तो बच्चों यहाँ पर अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वहां पर उसका डेरिवेटिव क्या होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला रूल एक्सरसाइज 6.2 के लिए, इफ फंक्शन fx is strictly increasing, if function fx is strictly increasing then f dash x is greater than 0। और दूसरा रूल होता है बेटा, if function fx is strictly decreasing then f dash x less than 0। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये दो रूल्स होते हैं। इन दो रूल्स से आप जितने भी क्वेश्चंस में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखा होगा वो सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो अब लोग बेटा यहाँ पर अब आगे कंटिन्यू करते हैं और आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये मैं लिखने जा रहा हूँ, देखिए। तो बेटा ये आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखा है शो दैट द y इज इक्वल टू ln 1 plus x minus 2x whole divided by 2 plus x is an increasing function, is an increasing function throughout its domain, throughout its domain। तो बेटा आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि y is equal to ln 1 plus x minus 2x upon 2 plus x is an increasing function throughout its domain। तो बेटा डोमेन का मतलब होता है कि ये हर x, throughout its domain का मतलब ये हर x के लिए क्या होगा, ये अपनी डोमेन में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो किस तरह से करेंगे आपको समझना पड़ेगा। तो हम लोग बेटा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुभ आपको यहाँ पे dy by dx निकालना पड़ेगा। तो dy by dx बेटा पहले आप निकालो और मेरे को बताओ कि क्या निकला आपका। तो dy by dx ln u का होता है बेटा 1 upon u, और 1 plus x का फिर से करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। और बेटा ये 2x upon 2 plus x है, तो उसको करने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, नीचे वाला इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला, होल डिवाइडेड बाय तो होल डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, ये ठीक है बेटा। तो ये होता है इसका डिफरेंशिएशन क्वोशिएंट फॉर्म। अब बेटा इसको थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट में, तो बेटा ये 2 प्लस एक्स है और 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 माइनस 2x और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 का 0 x का 1, तो 1 लिखता ही नहीं है कोई, तो आपकी मर्जी आप 1 लिखें या ना लिखें। डिवाइड बाय, अब हम डिवाइड करेंगे किससे, अब हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, यानी कि 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर अब आपके सामने बिल्कुल विजिबल है स्क्रीन, ये आ गया सिंप्लीफाई होकर के क्या आया, ये आया 2 2 जा, क्या आया बेटा 2 2 जा, सिंप्लीफाई करके बताओ मेरे पास क्या आ रहा है। अच्छा तुम सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो, चलो हम करते हैं 4 2 जा 4 प्लस 2x माइनस 2x होल डिवाइड बाय 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ये आ गया बेटा। अब बेटा ये क्वेश्चन खत्म होने की कगार पे हम ले आ रहे हैं, ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा इसको प्रॉपर एलसीएम वगैरह लेते हैं और एलसीएम वगैरह लेके देखते हैं क्या आता है, इसका एलसीएम वगैरह लेते हैं। तो अगर आप
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देख करके अगर आप डिफरेंशिएशन कर ले गए तो समझ लीजिए कुछ नंबर तो आपके ऐसे ही बन गए, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन तो कर ही दिया। तो ये हो गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस एक्स, 4 टाइम्स 1 प्लस एक्स, ये आ गया। तो बेटा इसको ओपन कर लेंगे तो आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 टू जा 4x, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4x माइनस 4x होल डिवाइडेड बाय, उसको डिवाइड करेंगे पूरा, किससे डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से dy बाई डी एक्स आपका निकलने वाला है, 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया तो उसको कैंसिल कर देते हैं, 4x से 4x कैंसिल हो गया तो बेटा आपका क्या आया, आपका एक्सप्रेशन आया है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया बेटा। बेटा अगर हम ध्यान से देखें कि हमको बताया गया था कि फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या बताया गया, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो एफ डैश एक्स है, मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बेटा इसको हम ग्रेटर देन 0 करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा ये आ गया एक्सप्रेशन। और बेटा आपको ये क्लास 11th में पढ़ाया जाता है कि कभी भी इनइक्वालिटी में अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, और ऑलवेज पॉजिटिव होने की वजह से हम उसको इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम उनको इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हैं। तो बेटा यहाँ पर तुम्हारा जो आंसर आया वो आया है 1/1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, ये आया आंसर। तो बेटा अगर हम इसको निकालेंगे तो इस तरह की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, हम नंबर लाइन अरेंज करते हैं, नंबर लाइन अरेंज करने के बाद यहाँ लिखते हैं प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और 1 प्लस एक्स को 0 करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर आएगा माइनस। तो बेटा हमें कौन सा साइन चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए, यानी आपका आंसर आ जाएगा x बिलोंग टू -1 से इन्फिनिटी, जिसको आप लिख सकते हैं x ग्रेटर देन -1। तो बेटा ये आपका आंसर आया, ये आपका आंसर आ गया है कि x जो है -1 से बड़ा है। बच्चों आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपने जो आंसर निकाला है और आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की डोमेन भी यही कहती है कि इस क्वेश्चन की जो डोमेन होगी वो यही है x ग्रेटर देन -1, क्योंकि ये डोमेन ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन थी। डोमेन ऑलरेडी जो है आपको क्वेश्चन में गिवन थी कि जो उसकी डोमेन है उसमें पहले से लिखा है कि x ग्रेटर देन -1 है। तो बेटा इस फंक्शन की जो डोमेन पहले से गिवन है आपके पास क्वेश्चन में, वही आपका आंसर निकल के आया है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है थ्रू आउट इट्स डोमेन, और इसकी डोमेन क्या है x ग्रेटर देन -1, ये होता है बेटा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। अगर बेटा तुमको क्लास 11th की इनइक्वालिटीज नहीं आती है तो तुम क्लास 11th का अपना पढ़ लेना, उसमें देख लेना 11th की एनसीईआरटी वगैरह खोल के। तो इस तरह से किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का होगा, और हर क्वेश्चन में यहाँ पर याद रखिएगा क्लास 11th की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपने क्लास 11th का नहीं पढ़ा है आज तक तो फिर आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि आप डिफरेंशिएशन करके वहां पर अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। जैसे ही डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो आपका आंसर वहां पे आधा नंबर आपको मिल जाएगा, मतलब अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो ये है क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है, और 6th क्वेश्चन का हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी जहां पे ए लिखा हुआ है उसको आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है। उसमें लिखा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो शुभ बेटा ये भी वही क्वेश्चन है, जो आपका फंक्शन है वो अब मैंने छोटा कर दिया है, तो आपको बताना है ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो आप कहेंगे
कि सर सबसे पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी के लिए भी हो, सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स निकालना पड़ता है। ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। और सर फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। किसके लिए? फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो बेटा यहाँ पर हम लोग एफ डैश एक्स जो है उसको ग्रेटर देन जीरो कर देंगे और ये आ जाएगा, टू कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। और टू यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है, कभी भी कोई पॉजिटिव नंबर होता है तो आप उसको इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये रूल होता है, क्लास 11th में बताया जाता है कि कभी भी कोई पॉजिटिव नंबर होता है उसको हम इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो बेटा एक टू एक पॉजिटिव नंबर है, जैसे पीछे आपने देखा कि x प्लस टू का होल स्क्वायर, जो होल स्क्वायर होते हैं परफेक्ट स्क्वायर, वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से हम टू को हटा देंगे, सिर्फ आएगा x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। और बेटा अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट निकालना चाहेंगे तो अगेन हम क्लास 11th यूज करेंगे। तो ये आपकी एक्सेस हो गई माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे माइनस वन लिख दीजिए और अपना आंसर निकालिए। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। तो आपको कौन सा आंसर चाहिए? प्लस वाला चाहिए। तो आपका आंसर हो गया x बिलोंग टू माइनस वन से इन्फिनिटी। तो प्लस से चालू करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करते चले जाते हैं। और जहां पे प्लस होता है वो ग्रेटर देन जीरो वाला होता है, जहां पे माइनस होता है वो लेस देन जीरो वाला होता है। तो बेटा इस इंटरवल के लिए क्या है, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो आपने एक इंटरवल निकाल लिया। दूसरा इंटरवल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अपने एफ डैश एक्स को लेस देन जीरो करेंगे। तो बेटा जब हम एफ डैश एक्स को लेस देन जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस टू लेस देन जीरो। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वन लेस देन जीरो। दैट मीन्स x प्लस वन लेस देन जीरो। ठीक है, तो बेटा ये हो गया। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आगे कंटिन्यू हो गया क्वेश्चन। ये आपका हो गया बेटा प्लस इन्फिनिटी और ये हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो बेटा यहां से माइनस वन हो गया और वही सेम काम फिर से करेंगे जो अभी हमने कराया था, प्लस माइनस। अब बेटा हमें लेस देन जीरो चाहिए तो हम नेगेटिव रीजन देखेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन। तो बेटा इस फंक्शन के लिए ये डिक्रीजिंग इंटरवल हो गया। तो मेरे ख्याल से तुमको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन करेंगे, सिक्स्थ का ई पार्ट। जो क्वेश्चंस करा रहे हैं वो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। हम बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। तो बेटा आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस थ्री की होल पावर थ्री। ये है बेटा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही इजीली है। सबसे पहले हमको बताना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर दो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, और जब प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन होता है तो हम कैसे निकालते हैं, पहला फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन। ये बेटा मैंने इस तरह से लिख दिया है। तो बेटा ये हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल क्यूब। ये हो जाएगा बेटा थ्री टाइम्स, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए ये t की पावर थ्री है, ये u की पावर थ्री है, तो ये nx n माइनस वन हो जाएगा। और जिसको u माना था उसका फिर से करेंगे तो वन आएगा। तो ये हो गया बेटा। इसको फिर से करेंगे तो ये थ्री टाइम्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो आपका जो एफ डैश एक्स निकल के आएगा उसको आप ध्यान से देखिए। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर x प्लस वन का होल स्क्वायर और x प्लस वन का होल स्क्वायर दोनों में कॉमन है, और x माइनस थ्री का होल स्क्वायर x माइनस थ्री का होल स्क्वायर दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन पार्ट है वो बेटा हम लोग कॉमन ले लेंगे और अपने क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। तो बेटा हम लोग कॉमन पार्ट लेते हैं, वो है x प्लस वन का होल स्क्वायर और x माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ये मैंने कॉमन ले लिया। ये हो गया थ्री टाइम्स x प्लस वन प्लस थ्री टाइम्स, क्या बचा थ्री टाइम्स
x माइनस 3, ये हो गया। तो बेटा मैंने x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया था और x माइनस 3 का भी होल स्क्वायर कॉमन ले लिया था, तो ये बचा 3 टाइम्स x प्लस 1 और 3 टाइम्स x माइनस 3। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो 3 भी कॉमन है, इसलिए आप 3 को बाहर कर दीजिए, 3 को बाहर कर दीजिए। तो यहाँ पर f डैश x क्या आ जाएगा, वो हो गया 3 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया x प्लस x, ये हो गया 2x और 1 माइनस 3 हो गया माइनस 2। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा, अब अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो f डैश x ग्रेटर देन 0। तो बेटा ये आपके पास फिर इनइक्वालिटी आ गई। तो ये बेटा इनइक्वालिटी आपके सामने आ गई, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 2 से, तो ये x माइनस 1। और फंक्शन बेटा आप जानते हैं शुभ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम f डैश x को पॉजिटिव करेंगे, तो आपका f डैश x हम बेटा पॉजिटिव करने जा रहे हैं। और अगेन इसमें वही बात फिर से क्रिएट हो गई, ये देखिए, ये मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया। पॉजिटिव करने के बाद आप यहाँ कहेंगे कि जो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है उनको इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं। तो बेटा आपके पास सिर्फ बचेगा, वो बचेगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x ग्रेटर देन 1, और x ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है बेटा, x बिलोंग टू 1 से लेकर के इंफिनिटी। तो बेटा इस आंसर के लिए आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। लेकिन अभी इस आंसर को आपको करेक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 1 से इंफिनिटी लेंगे तो 1 से इंफिनिटी के बीच में 3 आएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप अगर आप अपने क्वेश्चन की तरफ देखें, अगर आप आंसर में x इक्वल टू 3 ले लेते हैं, आप अपने आंसर में अगर x इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो x इक्वल टू 3 पर आपका जो परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म है वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपको 0 तो चाहिए नहीं, इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उस 3 को 1 से इंफिनिटी से हटाना पड़ेगा। तो आप 1 से इंफिनिटी में से 3 को हटा दीजिए। ये देखिए बेटा मैंने 3 को आपके सामने हटा दिया। और दूसरा वाला परफेक्ट स्क्वायर है जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो 0 कब होगा, वो -1 पे 0 होगा। क्या -1 आपके आंसर में आ रहा, नहीं, 1 से इंफिनिटी में -1 तो आता ही नहीं है, तो बेटा उसको हटाने की जरूरत नहीं। तो शुभ बेटा आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर आपके सामने मैंने हाईलाइट कर दिया है कि फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन आपका आंसर है 1 से इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग एक पॉइंट है, वो पॉइंट है 3। उसको मैंने इसलिए एक्सक्लूड किया क्योंकि वो 3 पर क्या बन जाएगा, f डैश x 0 बन जाएगा, और हमें 0 नहीं चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए। अब हम बेटा दूसरा काम करेंगे। दूसरा काम भी आप समझ गए होंगे। फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आप लिखेंगे f डैश x लेस देन 0। तो बच्चा जब आप लोग f डैश x लेस देन 0 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 1 लेस देन 0। ये कर दिया बेटा। तो बेटा जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं अगेन वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम उनको इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देंगे। तो आपका आंसर आएगा x माइनस 1 लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ शुभ, इसका मतलब हुआ x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 1। इसका मतलब होता है लेस देन 1 का मतलब x लेस देन 1 मतलब माइनस इंफिनिटी से 1, क्योंकि नंबर लाइन पे आप जब लिखेंगे तो लेस देन 1 मतलब 1 से छोटा मतलब माइनस इंफिनिटी से 1। तो शुभ अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपने जिस क्वांटिटी को लेस देन 0 किया है, कहीं आपने उसको 0 तो नहीं कर दिया है इस वाली क्वांटिटी को। तो तुम कहोगे सर आपका जो आंसर है माइनस इंफिनिटी से 1, उसमें 3 तो आएगा नहीं, 1 भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 में ओपन ब्रैकेट लगा रहता है। जब ओपन ब्रैकेट लगा होता है तो वहां पे तो 1 एक्सक्लूड रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पर सर -1 लेकिन आ रहा है, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में -1 आ रहा हो, -1 आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए बेटा अपने आंसर से -1 को एक्सक्लूड कर लो। -1 को क्या कर लो, एक्सक्लूड कर लो। तो बेटा आपका यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो आपका लिखना जा रहा है मैं, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 1, एक्सक्लूड करेंगे एक पॉइंट, वो क्या है, माइनस। क्यों एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि उस पे ये 0 हो जा रहा है। तो बेटा आपकी ये 2 आंसर आ गए। एक आंसर है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए और एक आंसर है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए।
तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती अभी तक तो डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो आपको अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 मिल जाएंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मिल जाएंगे, 50% नंबर मिल जाएंगे। और बाकी इनइक्वालिटी भी नहीं आती है तो क्लास 11th का आप पढ़ लीजिए अपने आप से। तो ठीक है बेटा, ये क्लास 12th में आने वाला क्वेश्चंस है जो आपके सामने हम कर रहे हैं। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 8 वही सेम एक्सरसाइज है और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x for which y is equal to in bracket x times x minus 2 का whole square is an increasing function, is an increasing function। ये क्वेश्चन बेटा, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दो। वही सेम कहानी, आपको वही बार बार डिफरेंशिएशन करना है। अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो भैया फिर आप घर पे प्रैक्टिस करिए। तो सबसे पहले आपका y या जो भी fx आप उसको लिख सकते हैं, वो क्या है, वो है x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब बेटा इसको डिफरेंशिएट करिए तभी आप बता पाएंगे कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है। तो fx का डिफरेंशिएशन हो गया f डैश x। तो बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लगेगा, तो आप लिखेंगे पहला फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन। ये हो गया बेटा। तो बेटा f डैश x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, u स्क्वायर का हो गया 2u, ठीक है, प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। ये हो गया बेटा। तो बेटा मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए तो f डैश x आपका आ जाएगा। इसमें क्या क्या कॉमन है, पहले कॉमन आप देख लीजिए। कॉमन है बेटा यहाँ पे x माइनस 2, एक्स माइनस 2, 2, 2, x, x, ये चीजें कॉमन है आपकी। तो कॉमन वाली टर्म्स लिखते हैं, एक x कॉमन है, एक 2 कॉमन है, एक x माइनस 2 कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बचा, एक x बचा प्लस एक x माइनस 2 बचा। तो बेटा हो गया f डैश x इज इक्वल टू 2x टाइम्स x माइनस 2, ये हो गया 2x माइनस 2। तो ये हो गया बेटा 2x टाइम्स x माइनस 2 इंटू 2 टाइम्स x माइनस 2। तो बेटा f डैश x आपका क्लियर आउट निकल आया है। आपका f डैश x है 2 2 जा 4 x टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर x2 मैंने कॉमन ले लिया था, जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 1 बचेगा। क्या बचेगा, x माइनस 1। तो क्या आया, ये आया 2 2 जा 4x, x माइनस 2, x माइनस 1, ये आया है बेटा। अब बेटा क्वेश्चन हमारा खत्म होने के कगार पे आ गया। आप जानते हैं फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो आपका f डैश x है वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। तो बेटा अब आप क्या करिए, अपने f डैश x को पॉजिटिव करिए। जब आप बेटा अपना f डैश x पॉजिटिव करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4x टाइम्स x माइनस 2, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो बेटा फिर से इनइक्वालिटी आ गई। अगर आपको 11th में
ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, इनइक्वालिटी नहीं आती, तो बेटा आप उसको पढ़ लीजिए, अपना अरेंजमेंट वो कर लीजिए क्लास 11th वाला, क्योंकि अगर 11th का नहीं आता होगा तो आप ये सब सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बेटा 3 पॉइंट्स हैं, x, x माइनस 2, x माइनस 1। अगर हम तीनों को 0 करेंगे तो यहाँ से एक बार x की वैल्यू 0 आएगी, एक बार 1 आएगी, एक बार 2 आएगी। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, और उसके बाद हमको पॉजिटिव आंसर चाहिए, जहां पर प्लस हो वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी x बिलोंग टू 0 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो आपका आंसर आ गया है शुभ। तो इस तरह से क्वेश्चन करना होता है, ये एग्जाम में आता है। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये एग्जाम में आने वाले। तो इस बार जो बोर्ड का सेट था उसमें बेटा ये वाला क्वेश्चन जो अभी हमने किया है, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के सेट में था। तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है प्रूव दैट y is equal to 4 sin theta whole divided by 2 plus cos theta minus theta is an increasing function when theta belong to 0 से पाई बाई 2। तो ये है बेटा। तो बेटा इसको क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। क्लोज ब्रैकेट में 0 भी इंक्लूड हो गया, पाई बाई 2 भी इंक्लूड हो गया। तो बेटा ये आपके पास क्वेश्चन है, आगे आपको उसमें डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी और आप अपना क्वेश्चन आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। पहले वाले में क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो क्वोशिएंट रूल हम यहाँ पे लगाते हैं, लिखेंगे नीचे वाला इनटू डी बाय, ये पूरा फंक्शन थीटा के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी थीटा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं है, थीटा के रिस्पेक्ट में है। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। तो ये नीचे वाले का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 हो गया। थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया 1। अब आप इसको करिए, ये हो गया डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, सॉल्व करते चले जाइए। तो ये हो गया 2 प्लस कॉस थीटा, और ये क्या हो गया 4 साइन थीटा, ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा। क्या हो जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, 2 का 0, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, ये पूरे को आपको डिवाइड करना है, होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस। अब बेटा अब तक आप निकाल चुके होंगे, अगर आप अपनी कॉपी में कर रहे होंगे, तो ये आया है 4 cos थीटा इंटू 2, तो 4 cos थीटा इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 cos थीटा। फिर 4 cos थीटा इंटू cos थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, इस पूरे को डिवाइड करिए, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस, तो ये हो गया बेटा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया 8 cos थीटा प्लस 4, क्योंकि 4 कॉमन लेंगे तो अंदर 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस
कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1, ये हो गया बेटा। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय कैसे करेंगे, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो ये है बेटा 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, होल डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस, शुभ ये सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, ये आएगा 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टू जा 4 cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो गया बेटा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, ये हो गया 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया बेटा। तो 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, ये हो गया 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos थीटा टाइम्स 1 माइनस cos थीटा, 4 cos थीटा मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 4 माइनस cos थीटा, 4 को मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि यहाँ 4 कॉमन नहीं है, तो ये आ गया बेटा, ध्यान दो, ये आ गया cos थीटा टाइम्स 4 माइनस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया बेटा क्वेश्चन। यहां तक तो हम निकाल ले गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन खत्म होने की कगार पे आ गया है। मेन डिफरेंशिएशन है, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा तो फिर आपको नहीं आएगा क्वेश्चन। चलिए मैं आगे लिखता हूं dy बाई डी थीटा, दिस इज dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या था, नीचे था 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ है cos थीटा और ये है 4 माइनस cos थीटा, ये है क्वेश्चन बेटा आपका। cos थीटा 4 माइनस cos थीटा, cos थीटा 4 माइनस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब हमको इंक्रीजिंग के लिए निकालना है, तो बेटा आपको ध्यान देना होगा कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, इनको आप हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो बेटा आएगा वो आएगा dy बाई डी थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, आप लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा टाइम्स 4 माइनस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो बेटा अब आप आगे समझ लीजिए, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, और यहाँ पे फिर से क्लास 9th 10th 11th वाली चीज आ गई। शुभ बेटा जो cos थीटा होता है उसकी जो वैल्यू होती है cos थीटा की, वो मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। तो बेटा अगर हम cos थीटा की मिनिमम वैल्यू ले लेंगे -1, अगर हम cos थीटा की मिनिमम वैल्यू ले लेंगे -1 तो भी 4 माइनस cos थीटा पॉजिटिव होगा, और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे +1 तो भी बेटा 4 माइनस cos थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। आप चेक कर लीजिए 4 माइनस cos थीटा, अगर हम cos थीटा की मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं तो ये क्या है, ये 5 है, 5 क्या होगा पॉजिटिव। अगर हम cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी इसमें डाल देते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, और 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 भी क्या है पॉजिटिव। तो बेटा यहाँ पे दो क्वांटिटीज ऑलवेज पॉजिटिव है, एक तो ये 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और दूसरा आपका ये 4 माइनस cos थीटा, ये ऑलवेज पॉजिटिव। और बेटा जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है उसको हम इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं,
तो आपका आंसर क्या बचा, सिर्फ आपका जो आया cos थीटा ग्रेटर देन 0 आया। और cos थीटा तुम जानते हो शुभ कब पॉजिटिव होता है, cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो cos थीटा 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है। तो बेटा इसका आंसर क्लियर कट निकल आया है कि थीटा आपका जो है वो निकल के आ गया है कि वो 0 से π/2, और 0 और π/2 पे भी पॉजिटिव है। अगर आप 0 डालेंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, π/2 डालेंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो बेटा इस 0 से π/2 के बीच में ऑलवेज ये पॉजिटिव है, तो उसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया है। और अगर आप देखना चाहें कि cos थीटा पॉजिटिव कैसे हुआ, मान लीजिए आपने क्लास 9th में नहीं पढ़ा है अभी तक, तो इसका एक छोटा सा ग्राफ भी आप बना सकते हैं। cos थीटा का ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए। cos थीटा की वैल्यूज क्लास 9th में बताई जाती हैं, और अगर ग्राफ जो होता है वो क्लास 11th में कराया जाता है। ये बेटा cos थीटा का ग्राफ होता है। तो आप देखिए 0 π/2 पाई 3π/2 2π। तो आप देख सकते हैं ध्यान से कि ये 0 से π/2 के बीच में क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो उसका आंसर क्या हो गया, 0 से π/2। ये बेटा इसका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं ये 0 से π/2 के बीच में कैसी वैल्यूज दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा है। ये देखिए पॉजिटिव वैल्यूज ये है। तो इसको आप दिखा सकते हैं 0 से π/2 के बीच में देखिए पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो बेटा आप देख सकते हैं, इसलिए 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव होगा, और यही आपको प्रूफ करना था। आप प्रूफ कर चुके हैं, आपका क्वेश्चन आंसर आ चुका है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपको खुद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, और अभी सिंपल क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, कोई टफ क्वेश्चन नहीं देने जा रहा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, तो वो आप लोग को करना होगा। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन आपका है सबसे जो है एक्सरसाइज 6.2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा आपका दिया है, द इंटरवल इन विच y is equal to x square into e की पावर minus x is increasing तो बेटा आपका आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस। आपको बताना है ये कब इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल के लिए। आप आंसर निकालिए, हम वेट कर रहे हैं आराम से। आंसर आपको निकालना है। सबसे पहले इसको बिल्कुल आराम से डिफरेंशिएशन करिए। इतने दिनों से आप डिफरेंशिएशन देख रहे होंगे, तो एटलीस्ट डिफरेंशिएशन तो आपसे आराम से हो जाएगा। तो करने की कोशिश करिए उसको बेटा। तो बेटा जब हो जाए तो मेरे को बता देना।
हो गया सर। आंसर आ गया? सर 0.2 आ रहा है। नहीं, पीछे एनसीईआरटी में आंसर दिए, आंसर देख लो कौन सा ऑप्शन है आपका। आंसर आ रहा है तो हम ना करें। एक सेकेंड। आ रहा है सर, सही आ रहा है। आंसर आ रहा है, इसका मतलब तुम सीख गए। इसको यही करने का तरीका होता है। ठीक है, इसको यही करने का जी बेटा सर। तरीका होता है, इसी तरीके से इसको करते हैं। जी उसमें और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन ये सब जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताया कि इनको किस तरह से करना होता है। अब मैं जी एक लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा है आपका, या मैं कहूँ तो इस क्वेश्चन को कर दूं, जैसा तुम बताओ, पता नहीं निकला भी है कि नहीं निकला है। तुम्हारा आंसर आ गया बेटा? देख लो, अगर 19th वाला नहीं आया है तो हम कर देंगे। हाँ हाँ, नहीं 19th का आ गया, 19th का आ गया सर। ओके, 10th वाला क्वेश्चन। तो 10th वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन, प्रूव दैट द logarithmic function prove that the logarithmic function is strictly increasing on 0 से इंफिनिटी। ठीक है, ये तो बेटा जो फंक्शन है वो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, वो मैंने आपके सामने लिख दिया, दिस इज log x। ठीक है, दिस इज log x। तो बेटा ये बताना है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 0 से इंफिनिटी में। तो पहले तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए। तो आप कहेंगे सर डिफरेंशिएशन तो इसका बहुत आसान है, ln x का 1/x होता है, वो तो कोई बड़ी चीज होती नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब आप कहेंगे कि सर फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x क्या होना चाहिए? वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सर f डैश x को हम ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। उसके बाद सर इसको सॉल्व करने के लिए हम नंबर लाइन बनाते हैं, या नंबर लाइन ना भी बनाइए, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि x का मतलब x माइनस 0 भी आप लिख सकते हो। तो नीचे वाले x का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 0 है। तो ये हो गया बेटा प्लस माइनस। तो आपका आंसर क्या पॉजिटिव वाला चाहिए, तो आपका आंसर आ गया 0 से इंफिनिटी। अरे ये तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो गया, ये तो क्वेश्चन हो भी गया। यही तो प्रूफ करना था कि 0 से इंफिनिटी में ये ऑलवेज क्या है? इंक्रीजिंग। हो गया, बिल्कुल टफ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बेटा हो गया है। इस तरह से क्वेश्चन करने का तरीका होता है। ओके बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा है उस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिखा है, वो एग्जाम्पल 12 है, पेज नंबर 203 एनसीईआरटी। उसमें लिखा है आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है fx वो है sin 3x। आपको बताना है ये कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है। तो आपको बेटा 0 से π/2 के इंटरवल में बताना है कि sin 3x कब इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा। और जो आपका इंटरवल है, जिस इंटरवल में आपको बताना है, वो इंटरवल है बेटा आपका 0 से π/2। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे अभी हमने लिखा। तो तुम कहोगे सर सबसे पहले तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे। हमने कहा यस, इसको डिफरेंशिएट करिए। तो सर sin 3x का डिफरेंशिएशन आएगा cos 3x, और 3x का हो जाएगा 3। और सर फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x को हम पॉजिटिव कर देंगे, यानी कि सर आपका 3 cos 3x, 3 cos 3x क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। 3 cos 3x पॉजिटिव हो जाएगा। 3 तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब उसका तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो ये cos 3x पॉजिटिव हो गया। तो बेटा अब ये बताओ कि cos 3x अगर पॉजिटिव हो गया तो यहां से x का इंटरवल क्या आया? तो आप कहेंगे सबसे पहले कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर cos थीटा पॉजिटिव होता है
तो सर जो थीटा होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब 0 से π/2 के बीच में लाई करता है। ये सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था। लेकिन सर यहाँ पे cos थीटा तो है नहीं, तो यहाँ पे तो 3x है। तो सर यहाँ पे थीटा की जगह क्या है? यहाँ पे सर थीटा की जगह 3x है। यहाँ पे सर थीटा की जगह क्या है? 3x है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि cos 3x पॉजिटिव तभी होगा जब 3x किसके बीच में लाई करेगा? 3x लाई करेगा 0 से π/2 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह क्या है? 3x। और बेटा अगर 3x 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा तो x कहां से कहां तक लाई करेगा? तुम कहोगे सर इसमें से अगर इनइक्वालिटी में से x को सेपरेट करना है तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर हम पूरी इन इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे तो सर वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। तो सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सर 0/3 0 होता है, ये x हो गया, और सर ये हो गया π/6। तो सर आपके पास इंटरवल तो आ गया, आपने अभी अभी निकाल लिया कि 0 से π/6 के बीच में, 0 से π/6 के बीच में ये क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव है। ये क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से आपको ये इंटरवल क्लियर हो गया होगा। आपसे पूछा गया था कि 0 से 90 के बीच में ये कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, मतलब कब इंक्रीजिंग है, कब डिक्रीजिंग। तो आपने 0 से 90 के बीच में अभी इंटरवल निकाल लिया 0 से π/6, और π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। इसका मतलब 0 से 30 डिग्री के बीच में वो क्या है? 0 से 30 डिग्री के बीच में वो पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। और अब बेटा अगर हम दूसरा इंटरवल कंसिडर करेंगे तो वो तो आप समझ ही गए होंगे कि बचा हुआ इंटरवल कौन सा है? वो 30 से 90 के बीच का है। अगर 0 से 30 के बीच में बेटा वो पॉजिटिव है तो 30 से 90 के बीच में क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। तो बेटा आप अपना आंसर क्लियर कट समझ गए होंगे कि अगर इस इंटरवल में 0 से π/6 में इंक्रीजिंग है तो π/6 से π/2 मतलब 30 से 90 के बीच में डिक्रीजिंग होगा। तो आपका बेटा आंसर निकल आएगा। लेकिन इन क्वेश्चन को करने के लिए लोगों से होते नहीं है, उनको पढ़ाने वाले टीचर बहुत ही अजीब तरीके से पढ़ाते हैं जिससे बच्चे इंटरवल नहीं निकाल पाते। तो आपको ये प्रॉपर तरीके से इंटरवल निकालने आना चाहिए। अगर आप इंटरवल नहीं निकाल पा रहे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो बच्चों यहाँ पे 0 से π/6 का इंटरवल हो गया, और जो बचा हुआ इंटरवल है वो उसके लिए क्या हो जाएगा? वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब π/6 से π/2 के बीच में क्या हो जाएगा? वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना होगा, π/6 आप दोनों जगह इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि π/6 वहां भी इंक्लूड है और π/6 यहाँ भी। तो बेटो याद रखिएगा, कभी भी x पर अगर ग्रेटर का साइन आता है तो x पे अगर ग्रेटर का साइन होता है तो वो पॉइंट इंक्लूड होता है, लेकिन जब x पे लेस का साइन होता है तो वो एक्सक्लूड होता है। उसी तरीके से ग्रेटर का साइन होगा x पे तो वो इंक्लूड होगा, लेस का साइन होगा तो वो एक्सक्लूड हो जाता है। तो बेटा इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर आपका आखिरी वाला पॉइंट इंक्लूडेड है तो वहां पे आप भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आपके इंटरवल में 0 से π/2 में π/2 इंक्लूडेड है, तो आप भी इसको इंक्लूड कर दीजिए। तो ये बेटा 0 से π/6 और π/6 से π/2, बस ये याद रखिएगा कि π/6 को दोनों जगह इक्वालिटी लगा के इंक्लूड मत करिएगा, मतलब एक में होगा दूसरे में नहीं होगा। ठीक है? तो यहां तक बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, लेकिन बस कई बच्चे इसको गलत करते हैं, तो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ही आसान होता है इसको करना। ठीक है बेटा, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां तक तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सर ने किस तरह से क्वेश्चन किया। और बेटा एक क्वेश्चन हम तुमको होमवर्क में देने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, वो आप करेंगे। वो है बेटा पेज नंबर 204 पे, पेज नंबर 204 पे। सर आवाज बहुत कट रही है आपकी। हाँ, तो पेज नंबर 204 पे जो आपका क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल 30। ये आपको करना होगा। वो मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिख देता हूं। फाइंड द इंटरवल्स, फाइंड द इंटरवल्स in which the function fx is equal to sin x plus cos x, जहां पे जो बेटा x है
वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। तुमको बताना है कि इस इंटरवल में कब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये है बेटा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। अगर आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर ले जाएंगे। ये बेटा क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा बेटा आपको होमवर्क में एक और क्वेश्चन भी करना है, वो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा वो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 16। ये भी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है कि जो fx इज इक्वल टू log sin x है। इस क्वेश्चन में मजे की बात पहले से ही है कि ये दिया हुआ है कि ये इंक्रीजिंग है। इस इंटरवल में आपको प्रूफ करना है 0 से π/2 में, और ये डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में π/2 से पाई के बीच में। तो ये बेटा क्वेश्चन पहले ही से गिवन है, लेकिन आपको अब ये प्रूफ करना है। तो बेटा ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम में करने पड़ते हैं, तो आपको याद रखना होगा ये क्वेश्चन किस तरह से किए जाएंगे। ये आप देखिएगा। तो आपके पास काफी सारा काम है करने के लिए। सीबीएसई के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं वो भी आपको करने हैं, एक्सरसाइज भी आपको करनी है। लेकिन शुभ बेटा एक बात आप जरूर याद रखिएगा, जो भी आप करेंगे वो सारा काम रिटन में करेंगे। मैथ्स कभी आप रिवाइज नहीं करेंगे।